नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी आज करेंगे चुनावी शंखनाद। बुलंदशहर से शुरुआत। चुनाव से पहले बुलंदशहर से पहली चुनावी रैली। ज्ञान वापे केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला। आज दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी कॉपी। रामलला के समक्ष आस्था का ज्वार। 3 घंटे बड़ी दर्शन की अवधि। अब शाम 7 बजे की बजाय 10 बजे तक हुआ समय। बिना विश्राम अनवरत 18 घंटे दर्शन देते रहे बालक राम। प्रभु के दरबार में लगा रहा भक्तों का तांता। पहले दिन आए 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान और चढ़ावा। माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व पौष पूर्णिमा आज। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं को सैलाब। ठंड के बावजूद संगम में लगा रहे आस्था की डुबकी। लखनऊ कानपुर में विजिबिलिटी 20 मीटर तक। 30 जिलों में कोहरा। शाहजहांपुर सबसे ठंडा। 18 शहरों में कोल्ड डे का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुगमता पूर्वक श्रद्धालु कर रहे हैं रामलला के दर्शन। बता दें कि सुगमता पूर्वक श्रद्धालु कर रहे हैं रामलला के दर्शन। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा रामलला का दरबार। मानव श्रृंखला बनाकर कराया जा रहा है भक्तों को प्रवेश। सुगमता पूर्वक दर्शन के बाद राम भक्त दिखे उत्साहित। पहले दिन 5 लाख लोगों ने किया था रिकॉर्ड दर्शन। दूसरे दिन ये संख्या 2.5 लाख से हो रही ज्यादा। आज 2 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुगमता पूर्वक श्रद्धालु कर रहे हैं रामलला के दर्शन। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा राम दरबार। मानव श्रृंखला बनाकर कराया जा रहा है भक्तों को प्रवेश। सुगमता पूर्वक दर्शन के बाद राम भक्त दिख रहे हैं उत्साहित। पहले दिन 5 लाख लोगों ने किया था रिकॉर्ड दर्शन। दूसरे दिन ये संख्या 2.5 लाख से रही ज्यादा। आज 2 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के चौथे दिन बढ़ी भीड़। सुगमता पूर्वक श्रद्धालु कर रहे हैं रामलला के दर्शन। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा प्रभु का दरबार। मानव श्रृंखला बनाकर कराया जा रहा है राम भक्तों को प्रवेश। सुगमता पूर्वक दर्शन के बाद राम भक्त दिख रहे हैं उत्साहित। पहले दिन 5 लाख लोगों ने किए थे रिकॉर्ड दर्शन। दूसरे दिन यह संख्या 2.5 लाख से रही ज्यादा। आज 2 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं रामलला के दर्शन और पूजन। प्राण प्रतिष्ठा के चौथे दिन बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुगमता पूर्वक श्रद्धालु कर रहे हैं रामलला के दर्शन। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा प्रभु का दरबार। वही बता दें कि रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि गेट पर समाज संस्थान ने अयोध्या धाम राम भक्तों के लिए 5 स्टॉल लगाए। जगह जगह पर खाने और चाय की व्यवस्था और प्रसाद की व्यवस्था अयोध्या धाम संस्थान ने की। सुरेश यादव ने बताया कि भगवान राम अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। इस पल को हमें काफी दिनों से इंतजार था, वो पूरा हो चुका है। अब हम राम भक्तों के लिए सेवा करते रहेंगे। वहीं के न्यूज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव से की है खास बातचीत, आपको सुनाते हैं। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सबसों का। भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। राम भक्तों ने 7 लाख लोगों ने दर्शन पूजन किया है और हम जो समाज सेवी संस्था
है वो का नाम बराबर वहाँ पे निरंतर राम जन्मभूमि का नाम गेट के ठीक सामने 5 स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पे चाय का कार्यक्रम अलग चल रहा है, मिठाई का कार्यक्रम और खाने का मीठा अलग चल रहा है। अभी मैं जानकारी करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि जो सहयोग कर रहे हैं राम भक्त में कहाँ से उतना उत्साह इनको जगा और क्या क्या हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। केनू पे यादव जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सिंह आपको। और जिस तरीके से भगवान राम की धरती से मैं हूँ, अब बड़े पैमाने पर हमारी सारी व्यवस्थाएं चल रही, खाने का अलग है, चाय पानी की अलग व्यवस्था, मीठा का अलग व्यवस्था, पूरा मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। भगवान राम की प्रेरणा से जिस तरीके उन्होंने गरीबों और शहर के लिए काम किया, इसी तरीके मैं बराबर निरंतर काम कर रहा हूँ। और जो समाज सेवा के क्षेत्र में मेरे पिताजी पूर्व प्रधान रहे हैं स्वर्गीय प्रधान यादव जी, उनसे प्रेरणा मिली है कि आप वो बताते थे कि आप दीन दुखी गरीबों के लिए आप मदद करिए, जगह जगह कार्यक्रम करते रहिएगा। समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राम जन्मभूमि के उद्घाटन के पहले, प्राण प्रतिष्ठा के पहले 50,000 कम्बल हमारी समाज सेवी संस्था के लोगों ने बांटा है, मेरी देखरेख में बटा है। पूरा जीवन, मेरा उम्र 45 साल हो गया, जितनी बड़ी भीड़ थी वहाँ पर कम से कम 3 लाख आदमी कल थे। बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, दर्शन भगवान राम कर रहे हैं, अपना जीवन धन्य बनाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या जो है पूरा 22 तारीख को दीपावली जैसा माहौल रहा, जैसे भगवान राम वापस फिर आ गए हैं। हमारे बहुत संघर्षों के बाद 500 वर्षों बाद जो है भगवान राम विराजमान हुए हैं। बहुत से लोग कुर्बानियां भी दिए हैं। आपने देखा सन 89-92 में किस तरीके से जो है कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाया गया है, लेकिन तभी जो है राम भक्तों का मन डिगा नहीं और वो संघर्ष तत्पर रहे, जारी रहा। उनके संघर्षों के बाद दौलत जो है भगवान राम का मंदिर का जोरदार हो सका। भगवान राम पूरे विश्व के हैं, हाहाकार मचा हुआ है, आपके टीवी चैनल चल रहा है, कई लाखों की भीड़ यहाँ अयोध्या में जमी हुई है। वही बता दें कि आज बुलंदशहर से मिशन 2024 की आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर का दौरा करेंगे, वहीं पीएम की अगुवाई मुख्यमंत्री और राज्यपाल करेंगे। आपको बता दें कि नोएडा को करोड़ों की सौगात भी मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे बुलंदशहर का दौरा, पीएम की अगुवाई करेंगे सीएम और राज्यपाल। नोएडा को देंगे करोड़ों की सौगात, 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री अलीगढ़, मेरठ, शामली को देंगे सौगात। दोपहर 2 बजे बुलंदशहर के नवादा में की जाएगी जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बुलंदशहर का दौरा, प्रधानमंत्री की अगुवाई करेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल। नोएडा को देंगे करोड़ों की सौगात, 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी जाएगी सौगात। प्रधानमंत्री अलीगढ़, मेरठ और शामली को देंगे बड़ी सौगात। खबर आपको प्रयागराज से बता दें, जहां पर माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व पौष पूर्णिमा है आज। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। ठंड के बावजूद संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से कल्पवास की शुरुआत होती है। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का उमड़ रहा है सैलाब। ठंड के बावजूद संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से कल्पवास की होगी शुरुआत। मेला क्षेत्र में 4,000 रनिंग फीट से ज्यादा के घाट बने। 767 हेक्टेयर में 6 सेक्टर में बसाया गया है माघ मेला। स्नान पर्व पर 20 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान।
सुरक्षा के भी किए गए हैं चाक चौबंद इंतजाम। खबर आपको प्रयागराज से बता दें, जहां पर माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व पौष पूर्णिमा है आज। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। ठंड के बावजूद संगम में लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, देखा जाए तो जिस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त से ही कई श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी जी, आपसे बता दें, प्रयागराज जो संगम तट है, संगम तट पे आज जो भीड़ दिखाई दे रही है, इतनी तरह की ठंड है, ठंड होने के बाद भी इतनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। और उसके बाद आपसे बता दें, आज जो पूर्णिमा का दिन है, आज का जो दिन माना जाता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहीं ना कहीं जो है जनता जो भक्तगण है वो जाकर के आज नहाने के बाद वहाँ कल्पवास चालू हो गया है। और यहाँ के जो चौथी बार राजीव नारायण मिश्रा जो कमान संभाले हैं, उनकी भी बहुत बड़ाई हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो सुरक्षा की व्यवस्था है चार चौकन्ने कर रखे हैं कि कोई अपनी घटना न घटे और उसके बाद जो प्रशासनिक अमला को ये चैतन्य कर दिए हैं, बैठक कर रहे हैं, आए दिन बैठक करते हैं, प्रशासन को टाइट करते हैं कि कोई कोई घटना घटनी नहीं चाहिए, अगर घटती है तो तुम सब जिम्मेदार होगे। तो आपसे प्रशासन शासन सब एक्टिव है। और बिल्कुल राहुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर बात की जाए संगम पर, तो तट पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है स्नान ध्यान करने के लिए, तो वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, सुरक्षा की व्यवस्था बता दें, चार चौकन्ने है। जो राजीव नारायण मिश्रा है वो कल से ही अपने पूरी पुलिस बल के साथ, जो प्रशासनिक बल सब मौके पर सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में ये देखा जा रहा है कि कोई अपनी घटना न घटे। क्योंकि आप तो बता दें कि ये प्रयागराज जो है आए दिन सुर्खियों में है, सुर्खियों में रहता भी है। और जो संगम तट है, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों माताएं हैं, और जो दूर दूर से अस्थियां भी ले आकर छोड़ते हैं। और लेटे हुए बजरंग बली लेटे हुए हैं, तो वहां पे अभी योगी जी आए थे, दर्शन किए। और उसके बाद वहां पर जो उसके जो तरक्की के लिए, जो वहां बढ़ाने के लिए प्रकट जो जनता आएगी उसकी सुविधा के लिए सारी वहां पे सुविधा दे चुके हैं। और उसके बाद 2025 जो महाकुंभ का मेला, जो हिंदुओं का माना जाता है कि ये सैलाब है, हिंदू जो आते हैं और दर्शन करते हैं, 2025 की भी तैयारी अभी से हो रही है। और यहाँ पे अभी प्रमुख सचिव गृह और कई मंत्री आके यहाँ डुबकी लगा के गए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, और साथ ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज पूर्णिमा का अवसर है, जिसमें सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही कई श्रद्धालुगण पहुंचकर संगम में स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में हाड़ कपाऊ का दौर लगातार जारी है। भीषण ठंड से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। यूपी में हाड़ कपाऊ ठंड का सिलसिला लगातार जारी है। भीषण ठंड से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। राजधानी की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में जारी किया है मौसम का अलर्ट। ठंड से फिलहाल कुछ दिन और नहीं मिलेगी राहत। खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ कानपुर में भी छाया घना कोहरा। सुबह से ही छाया हुआ है घना कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा और कानपुर से हमारे सहयोगी निखिल शुक्ला जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा का। राजू, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी करता जा रहा है, अगर बात की जाए प्रशासन के इंतजामों की तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासन के इंतजामों में चूक नजर आ रही है। मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मैं आपको बताता हूँ कि लगातार जो ठंड बढ़ने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिससे आम जन जीवन जो है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, जगह जगह अलाव की व्यवस्था करने के तमाम जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। मेरठ के डीएम की बात हो या नगर आयुक्त की बात हो, उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि मेरठ के जो मुख्य चौराहे है सभी जगह अलाव की व्यवस्था की जाए, साथ ही रैन बसेरे भी चुस्त दुरुस्त किए जाए। वहीं अगर ग्रामीण अंचलीय क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी तमाम इंतजाम करने की जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। अधिनियमों को साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं भी लापरवाही मिलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरठ के जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर तो तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन जो अन्य जो चौराहे हैं, इलाके हैं, वहां पर अलाव की अभी पूरी तरीके से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। उसको देखते हुए भी जो आला अधिकारी है वो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं अधिकारियों को। जिस तरीके से कल के न्यूज ने प्रमुखता से मेरठ के प्रशासन की पोल खोलने की खबर चलाई थी, उससे अधिकारी भी जो है हरकत में है और तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए। साफ तौर पर कहा कि जहां भी खामियां नजर आ रही है उनको तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए। कोई भी खामी कहीं पर भी मिलनी नहीं चाहिए और ठंड से किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया है कि हर जगह अलाव की व्यवस्था हो, रैन बसेरे जो है वो चुस्त दुरुस्त हो और कोई भी व्यक्ति ठंड में सड़क पर सोने को मजबूर ना दिखाई दिए। अगर कोई भी ठंड में सड़क पर सोता हुआ मिला तो जिम्मेदार जो अधिकारी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि जो मेरठ प्रशासन है वो अलर्ट नजर आ रहा है और ठंड से बचाने के लिए जो इंतजाम है वो करते हुए नजर अधिकारी दिखाई दे रही है। जी राजू, और देखा जाए तो जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, जिससे आपने भी जानकारी दी कि कल खबर चलने के बाद कहीं ना कहीं अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों की क्या हाल है? हाँ बिल्कुल, देखिए ग्रामीण इलाकों में भी अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए है कि तमाम जगह जो रैन बसेरे चालू किए गए हैं उनमें तमाम इंतजाम किए जाए। साथ ही इसके अलावा जो अलाव की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, लेकिन कुछ जगह अब भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी है जहाँ पर ये तमाम इंतजाम नहीं हो रहे हैं। ग्रामीण जो है ठंड में ठिठुरने को मजबूर है, क्योंकि अब लगातार जो है ठंड लगातार बढ़ रही है। कोहरे ने भी अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। अगर पिछले सालों की बात करें तो 26 जनवरी तक जो ठंड का मौसम है वो सुहाना हो जाता था, कहीं ना कहीं जो ठंड है वो कम होती हुई नजर आती थी। लेकिन इस साल जो ठंड है वो भीषण ठंड पड़ रही है और जिसकी वजह से आम जन जीवन जो है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ग्रामीणों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ हाईवे पर भी जो वाहनों की रफ्तार है उस पर भी ब्रेक लगे हैं और जो रेलगाड़ियों के समय है उसमें भी काफी बदलाव किया गया है। कई ट्रेनों को तो रद्द भी कर दिया गया है। यानी कि जो ठंड है इस बार काफी अधिक पड़ रही है और उसकी वजह से आम जो व्यक्ति है उसे काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा की मजदूरी करने वाले लोग हैं वो अपने घरों में कहीं ना कहीं कैद होने को मजबूर है। हालांकि अगर पिछले वर्षों की बात करें तो 26 जनवरी से पहले जो मौसम है वो सुहाना हो जाता था, ठंड में कहीं ना कहीं कमी देखने को नजर आती थी, लेकिन इस बार जो ठंड है वो काफी अधिक पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से निखिल शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। निखिल, आपका रुख करेंगे और आपसे जानेंगे कि कानपुर के क्या हाल हैं, क्योंकि देखा जा रहा है तो लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन इतनी ठंड के बावजूद अपने काम नहीं कर रहा है और ढील देता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह पर अलाव की भी अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। आपको बता दें इस वक्त 10 बज चुका है। हालांकि 9:30 बजे तक कानपुर नगर के ये हालात थे कि दृश्यता बिल्कुल शून्य हो चुकी थी, वाहनों की रफ्तार कमी हुई थी, जो वाहन चल रहे थे लोग लाइटें जला के चला रहे थे। हालांकि व्यवस्थाओं की बात की जाए तो डीएम कानपुर नगर अपने हीटर वाले कमरे का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज तक उन्होंने शहर का जायजा नहीं लिया। कानपुर नगर के किसी भी चौराहे पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। जहां कहीं पिछली करके कैंप बना दिए गए थे, रैन बसेरे बनाए गए, वहां की भी स्थिति बड़ी दयनीय बनी हुई है। बात यही है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने आम आदमी को ठंड को छुपाने के लिए छोड़ दिया है।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जा रहा है और साथ ही कानपुर से लगातार ऐसे मामले भी आते रहते हैं, उसके बावजूद अभी तक प्रशासन नींद से नहीं जगा है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने वाली बात तो है, लेकिन अगर देखा जाए शहरी इलाकों के ही ये हाल है तो ग्रामीण इलाकों में तो हालत इससे भी बदतर होगी। जी आपको बता देंगे योगी आदित्यनाथ खुद पूरी इस ठंड को लेकर इन्होंने आदेश जारी करा था कि किसी प्रकार की दिक्कतें आम आदमी तक ना पहुंचे, रैन बसेरे के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, लेकिन अधिकारी उनके शाख पे कहीं ना कहीं भटका लगा रहे हैं। और हम इस वक्त कानपुर के जिस चौराहे पे खड़े हैं आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक के सिपाही लगातार मुस्तैद रहते हैं और इस चौराहे से आला अधिकारियों का दिन भर निकलना होता है, लेकिन चाहे पुलिस की बात की जाए या जो लोग यहाँ पे सड़क पे सोते हैं उनके लिए भी किसी तरह के अलाव का इंतजाम नहीं किया गया है। और यही हालत कानपुर नगर हो, कानपुर देहात या कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों सब तरफ यही बनी हो, ईओ हो, सीडीओ हो या डीरे के डीएम खुद हो, ये लोग अपने एसी कमरे का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिस वजह से जनता जो है ठंड से ठिठुर रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन की हीला हवाली सीधे तौर पर जिम्मेदार है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन अभी भी नींद में सोया हुआ है और किसी भी प्रकार के इंतजाम होते हुए नहीं दिख रहे हैं, जबकि ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन अभी भी ढील दिए हुए है, प्रशासन अभी भी अपनी नींद से नहीं जाग रहा है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी बेहद कम होती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जाने के राजधानी लखनऊ के मौसम की बात की जाए तो कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं बढ़ती ठंड को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम में लगातार परिवर्तन मौसम की अगर हम बात करते हैं तो उस परिवर्तन की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं एक राहत नहीं मिल पा रही ठंड को लेकर के। जिस तरीके से हम ठंड की अगर बात करते हैं तो लगातार दिन प्रतिदिन ठंड जो है उसका बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो शीतलहर चल रही है, यानी कि जो पूर्वीय हवा एक होती है वो चल रही है, तो निश्चित तौर पे उससे काफी ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ फसल को नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ लोगों को भी नुकसान हो रहा है। यानी कि जो रोड पे सड़क पे जो लोग निकल रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में संदीप, यानी कि देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी अभी काफी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर रहा है, कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी घटती जा रही है, उसके बावजूद प्रशासन अभी भी अपनी नींद से नहीं जाग रहा है। काफी जगहों पर ठीक तरीके से व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, तो कहीं कहीं पर यह भी जानकारी सामने आती है कि रैन बसेरों में ताले लटके मिले हैं। आधी रात में जितने भी गरीब और बेघर लोग हैं उन्हें रोड पर अपनी रात गुजारने पर मजबूर होना पड़ता है।
तो वही खबर हम आपको बुलंदशहर से बता देते हैं, जहां पर कोहरे की चादर में ढका समूचा शहर। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। भीषण सर्दी और कोहरे से जीवन हुआ अस्त व्यस्त। तो वही खबर एटा से बता दें, जहां पर कोहरे की चादर में ढका एटा शहर। कोहरे की चादर में ढका एटा शहर। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से हुई बेहद कम। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य एवं भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान होने पर कायमगंज की प्रमुख धार्मिक एवं समाजसेवी संस्था शुभ प्रयास व श्री गणेश कमेटी के तत्वाधान में कायमगंज के स्वर्ण सरोवर कुंडा स्थित प्राचीन ऐतिहासिक सिद्ध श्री शिव मंदिर में पूजन अर्चन कर जोरदार बैंड बाजों और आतिशबाजी के साथ भगवान श्री राम की एक विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान एक सुसज्जित रथ पर विराजमान भगवान श्री राम दरबार और दूसरे सुसज्जित रथ पर कमल रूपी पात्र में रखा हुआ 501 किलो का लड्डू सभी दर्शकों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु हाथों में केसरिया ध्वज लेकर भक्ति में लीन होकर नाचते गाते चल रहे थे। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ भक्ति धुनों पर नाचते गाते श्रद्धालुओं की यह शोभा यात्रा जब नगर में पहुंची तब देर शाम हो जाने से मार्गों पर लगे आकर्षक झालर लाइटें जगमगा जाने और श्रद्धालुओं द्वारा चलाई जा रही रंग बिरंगी आतिशबाजी अनोखी छटा बिखेर रही थी, जिससे पूरा नगर राममय हो गया। तो ये बता दें कि 26 जनवरी को लेकर पुलिस कमिश्नर आगरा के निर्देश में पूरे शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों की कड़ाई से चेकिंग की गई। आने जाने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। कमिश्नर ने आगरा के हर चौराहे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अनावश्यक रूप से दिखाई देने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।